डॉक्टर साहब, मैं आज सुबह ट्रेन पकड़ने गया था। इस वक्त मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने सोचा स्टेशन से कोई दवा ले लूं, लेकिन पूरे स्टेशन पर मुझे एक भी मेडिकल शॉप नहीं मिली। डॉक्टर साहब, ये कैसा निज़ाम है? नाजिर, तुम अकेले नहीं हो। ये सवाल लाखों लोगों के दिमाग में आ चुका है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प और कानूनी वजह है। डॉक्टर साहब, कानूनी वजह मतलब हुकूमत ने खुद मना किया है? बिल्कुल नाजिर। असल में रेलवे स्टेशंस रेलवे एक्ट 1989 के तहत सिक्योरिटी जोन में आते हैं, यानी यहाँ कोई भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बगैर खास इजाज़त के नहीं खोली जा सकती। डॉक्टर साहब, तो हुकूमत इजाज़त क्यों नहीं देती? मरीज तो कहीं भी हो सकते हैं। नाजिर, बात सिर्फ इजाज़त की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की है। डॉक्टर साहब, ज़रा तफसील से समझाएं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएसएन, और अब देख रहे हैं डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। दोस्तों, आपने सफ़र के दौरान देखा होगा कि चाय, समोसे और किताबों से लेकर मोबाइल चार्जर तक हर रेलवे स्टेशन पर आसानी से दस्तयाब होते हैं। लेकिन किसी भी रेलवे स्टेशन पर मेडिकल की दुकानें नहीं होती। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का इतना बड़ा हुजूम होता है, लाखों लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, इसके बावजूद एक भी मेडिकल शॉप क्यों नहीं खोली जा सकती? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसकी वजह बताएंगे कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर मेडिकल की दुकानें क्यों नहीं खोली जा सकती। तो दोस्तों, पहली वजह कानून और लाइसेंसिंग है। होता यह है कि मेडिकल शॉप चलाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत खुसूसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुकान खोलने के लिए अलहदा टेंडर की ज़रूरत होती है। अब चाय, समोसे या दीगर ज़रूरी अशिया जैसे मोबाइल फ़ोन और चार्जर बेच सकते हैं, ताहम अभी तक मेडिकल शॉप्स के लिए कोई अलहदा पॉलिसी नहीं बनाई गई। इसका मतलब है कि रेलवे ने अभी तक कोई कानून पास नहीं किया है जिससे वहां मेडिकल की दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। लिहाजा अब यहां समोसे खरीद सकते हैं, लेकिन दवाइयां नहीं खरीद सकते। अब सवाल यह है कि रेलवे ने ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाई? तो दोस्तों, दूसरी वजह खतरा और जिम्मेदारी है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर प्लेटफॉर्म पर भीड़ है और कोई ट्रेन आ जाती है और भीड़ की वजह से गलती से कोई दूसरी दवा खरीद लेता है, तो अगर मुसाफिर को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी रेलवे पर आयद होगी। एक और बात जो हो सकती है वो ये है कि अगर ट्रेन छूट रही हो और कोई शख्स जल्दी में दवाई खरीदता है तो दुकानदार इसे मियाद खत्म होने वाली दवा या एक्सप्री मेडिसिन दे सकता है। इस तरह पूरा केस रेलवे के खिलाफ दायर किया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने उन्हें यहां दवाइयों की दुकान खोलने की इजाज़त दी है। रेलवे इन तमाम जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। यही वजह है कि वो अपने अहाते में मेडिकल शॉप खोलने की इजाज़त नहीं देते। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी और गलत इस्तेमाल है। होता यह है कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो नींद लाती हैं। अगर ये चीज़ें प्लेटफॉर्म पर आसानी से दस्तयाब हों तो कोई उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि अगर नींद की गोलियां इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाए तो कोई भी उन्हें लेकर मुसाफिरों को दे सकता है। ऐसी सूरत में कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इसलिए रेलवे अपने कैंपस में ऐसी चीज़ों को फरोख्त करने की इजाज़त नहीं देते। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी वजह कारोबार आमंत्रित है। लिहाजा अब देखेंगे कि हर मुसाफिर दवा खरीदने स्टेशन नहीं जाता है, वो वहां ट्रेन पकड़ने जाते हैं। अगर एक या दो मुसाफिरों को दवा की ज़रूरत होती है तो रेलवे के पास इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड के लिए अपना तिब्बी मरकज़ या कोई अस्पताल होता है। यहाँ मेडिकल शॉप चिल्लाना सिर्फ एक या दो मुसाफिरों के लिए और इतनी बड़ी परेशानी से निमटना, ये एक घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर सिर्फ एक या दो गाहक आते हैं तो इतनी बड़ी मेडिकल शॉप चलाने का लाइसेंस हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अब देखेंगे कि आपको किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई मेडिकल शॉप नहीं मिलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी को चक्कर आ जाए या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाए तो वो क्या करे? नाजिर, इसीलिए हर स्टेशन पर फर्स्ट एड रूम्स होते हैं जहां रेलवे डॉक्टर्स और ट्रेंड स्टाफ इब्तिदाई इलाज देते हैं, और हर बड़ी ट्रेन में भी फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो आज तक किसी ट्रेन में डॉक्टर नहीं देखा। नाजिर, डॉक्टर इसी वक्त नजर आते हैं जब वाकई उनकी ज़रूरत पड़ती है, वरना ट्रेन के साथ मेडिकल टीम हर वक्त राब्ते में रहती है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कुछ स्टेशंस पर मेडिकल शॉप्स होती हैं, ये कैसे मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल है नाजिर, लेकिन ये सिर्फ चंद बड़े स्टेशंस पर होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, जहां रेलवे ने लाइसेंस याफ्ता फार्मेसीज को खास इजाज़त दी है। लेकिन वहां भी सख्त निगरानी और 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी लाजमी होती है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि स्टेशन पर मेडिकल शॉप न होना इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। बिल्कुल सही कहा नाजिर, ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत, सिक्योरिटी और कानूनी वजाहत के लिए लिया गया है।
ورنہ لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، اگر ہر کوئی دوا خریدنے لگے تو غلطی کی گنجائش بھی بڑھ جائے گی۔ سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی نہ ہونا بھی ایک حفاظت ہوتی ہے۔ ناظر، آج تم نے تو بڑی گہری بات کہہ دی۔ اگلی بار جب اسٹیشن جاؤ تو میڈیکل شاپ ڈھونڈنے کے بجائے پانی پی لینا، وہی سب سے اچھی دوا ہے۔ دوستوں، ریلوے کی وزارت نے پہلے ہی تمام بڑے جن کشنوں پر جان اوشدھی کیندرا ہیلتھ سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ مستقبل میں اب خود کو اسٹیشن پر نہ صرف سموسے اور چائے خریدتے ہوئے پائیں گے، بلکہ ضروری ادویات بھی خریدتے ہوں گے، جو کہ ریلوے کی اپنی ترجیحات اور معلومات پر مبنی ہوں گی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، آپ اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں ان کا جواب ضرور دوں گا۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی، کیونکہ میں ایسی ہی دلچسپ اور صحت سے متعلق ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں صحت کے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک سلامت رہیں، باخبر رہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔